हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसी हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छी हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत हेल्दी हैं। आज मैं बताऊंगी कि जब घर में बार बार मधुमक्खी आने लगती है यानी हनी बी आने लगती है तो उसका मीनिंग क्या होता है। बट उससे पहले अगर आप इस सोल फैमिली का हिस्सा नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। जान लेते हैं कि मधुमक्खी आती है तो उसका पहला मीनिंग क्या होता है। अगर मधुमक्खी रोज़ रोज़ आपके पूजा रूम में आ रही है तो उसका मतलब है कि आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं से पैसे मिलने वाले हैं। आप पे लक्ष्मी माँ मेहरबान है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपका पूजा रूम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए मधुमक्खी पूजा रूम में आती हैं। तो पूजा रूम में मधुमक्खी का आना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दूसरे मीनिंग की बात कर लेते हैं तो अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, चाहे ट्रेन में हो, अपनी गाड़ी में हो, बाइक पे हो, कहीं भी अगर आप सफ़र कर रहे हो, सफ़र के दौरान मधुमक्खी आपके ऊपर से उड़ती हुई जाए और थोड़ा सा मध गिरा दे यानी हनी गिरा दे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तुरंत इंस्टेंट आपको कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है या बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। या फिर बहुत दिनों से आप सोच रहे थे गाड़ी या फिर घर बंगलो लेने की, नहीं ले पा रहे थे, तो अब ले पाएंगे और बहुत जल्द ये सब हो पाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके पास उतने पैसे भी नहीं होंगे, फिर भी पता नहीं कहाँ से अचानक वो सब आप कर पाओगे जो आपने कभी सपने में देखा था। तो इसका दूसरा मीनिंग बहुत अच्छा होता है। अगर आपको सफ़र करते वक्त हनी भी दिखे या आपके ऊपर से गुजर जाए, थोड़ा सा हनी गिरा दे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तीसरे मीनिंग की बात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ झुंड में जा रही होती हैं, या तो कभी कभी तो वो अपना छत्ता लेके उड़ रही होती हैं। ये कभी कभी होता है, बाय चांस बहुत ज़्यादा जो लकी होता है ना, उसी को ये सीन देखने को मिलता है। तो अगर आप उन लकी इंसानों में से हैं जिन्हें ये सब दिख रहा है, तो जब दिखे उसी वक्त आप थैंक यू बोलिए, कोई मंत्र बोलिए या उन्हें प्रणाम कीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। कहीं कहीं ना इन्हें माँ आदि शक्ति का रूप माना जाता है। जब ये झुंड में जा रही होती हैं या फिर अपना छत्ता लेके उड़ रही होती हैं एक साथ, ये बहुत अनमोल दृश्य होता है। तो अगर आपको दिखे एट ए टाइम, आप थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना विश मांगना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो माता रानी का स्वरूप होती हैं उस टाइम पे। अगर मधुमक्खी बार बार आपके पास आ रही है, क्योंकि मेरे साथ जो होता है ना, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे पूजा रूम में तो नहीं आ रही थी, पर मेरे यहाँ तुलसी का पेड़ है, उनके पास आ रही थी और वहीं पे मैं बैठी हुई थी। तो ये 3-4 दिन लगातार हुआ कि हनी भी आई और बस आई, मेरे पास बैठी, ना काटा ना कुछ किया, फिर उड़ के चली जाती है। ऐसे बहुत बार हुआ, तब मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो जो भी चीज़ें रुकी हुई होती हैं, जो भी काम रुके हुए होते हैं, वो अच्छे होने लगते हैं। मतलब इस तरह से अगर मधुमक्खी आपके पास आती है तो बस इतना समझ लीजिए कि इसके बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो अंदर से बहुत ज़्यादा शातिर है तो उसका असली चेहरा आपके सामने आएगा। अगर मधुमक्खी आपके पास रोज़ रोज़ आती है, बहुत पॉजिटिव होती हैं मधुमक्खियाँ, आपकी लाइफ में मिठास घोलती हैं, क्योंकि ये जहाँ भी रहती हैं वहाँ छत्ता बनाती हैं और उसमें शहद भरती हैं। तो जहाँ भी आती हैं, जिसकी भी ज़िंदगी में ये एंट्री करती हैं, उसकी लाइफ में शहद की तरह मिठास भर देती हैं। ये तो हो गया इनका पॉजिटिव साइड कि आती हैं किस अवस्था में आती हैं तो पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होती है। बट कब आती हैं तो आपकी ज़िंदगी में दुर्घटनाएं घटने लगती हैं, नेगेटिविटी आती है। तो अगर हनी भी आपके घर आती है, आके मर जाती है या फिर आप उसे मार देते हैं, तो ये गलत होता है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी आती है और ये सही नहीं होता है। मधुमक्खी बहुत पॉजिटिव होती हैं, ये संकेत देती हैं कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आपके यहाँ आके डेथ कर गई
तो इससे कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन आप अपने हाथों से मत मारो उसे। अगर मर जाती है तो समझो कि कोई संकट आने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से ही समाधान करो, सोचो कि हाँ, क्या चीज़ें हैं जो मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसे नहीं करना है। अगर मधुमक्खी आती है, आपको काट लेती है, कैसा होता है? ये उस तरफ संकेत देती है आपको कि आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। कुछ भी हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकता है, आप गिर सकते हो, चोट लग सकती है, कुछ भी इस चीज़ का ये संकेत देती हैं कि कुछ होने वाला है, इसलिए अलर्ट हो जाएं, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल हो जाएं, भगवान को थैंक यू बोले, ईश्वर का शुक्रिया अदा हमेशा कीजिए कि आपको जो ज़िंदगी मिली है, वो ईश्वर ने इतनी खूबसूरत दी है। हर रोज़ इतना ब्यूटीफुल होता है, हर रोज़ आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है, तो उसके लिए हमेशा थैंक यू बोलिए। थोड़ा-सा पूजा पाठ कर लिया कीजिए, जिस भी धर्म से हैं आप। थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, अपनी लाइफ को भी और स्पिरिचुअलिटी को भी। मधुमक्खी का छत्ता घर में लगाना कैसा होता है? देखिए, बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं माना गया है, क्योंकि कहते हैं मधुमक्खी छत्ता जहाँ लगाती हैं वहाँ से और बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो वैसे ही मानना है ऐसा लोगों का कि मधुमक्खी जहाँ रहती हैं वैसा वहाँ बाकी लोग नहीं रह सकते। तो इसलिए छत्ता को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से सोचते हैं। अगर आप गलत चीज़ों को भी सही तरीके से सोचते हैं, तो गलत चीज़ें भी सही हो जाती हैं। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि ये चीज़ लोग गलत बोल रहे हैं, आप उसको सही तरीके से सोचिए। आप ये सोचिए कि मधुमक्खी का छत्ता घर में है, हम उसके अंदर से शहद निकाल के खा सकते हैं। इतना मीठा होता है शहद, तो अगर छत्ता घर में है तो शहद का खान ही है ना आपके घर में। तो बस इतना ही समझिए कि जितना मिठास हनी में होता है, उतना ही मिठास हमारे रिश्ते में, हमारी ज़िंदगी में होगी। इसलिए हनी भी आपके घर में छत्ता लगाई है। बस सब कुछ अच्छा होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। शेयर ज़रूर से कीजिएगा। जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि अच्छी जानकारी आप किसी को देते हो तो ईश्वर आपकी लाइफ में दुगनी अच्छी चीज़ें रिटर्न करता है। तो मेरी प्यारी सोल फैमिली, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।